आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय देखेंगे कि इन्होंने क्या अपने लाइफ में किया और ये कैसे एक महान शिक्षक कहलाए। और आज हम लोग जो शिक्षक दिवस मनाते हैं ये इन्हीं का देन है। चलिए हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय, फिर इनमें से हम लोग ये भी जान जाएंगे शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। तो जीवन परिचय को देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। ठीक है, भारत के थे, एक ऐसे प्रसन्न थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो महान थे, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ किए, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 में बने थे और 1962 तक उनका ये उपराष्ट्रपति बना रहा है। इसका उपाधि मिला उनको, ठीक है, उपराष्ट्रपति का। और दूसरे राष्ट्रपति, पहले तो वो उपराष्ट्रपति बने और दूसरे उपराष्ट्रपति बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, जिसका जो बने थे 1962 में। 1962 में 62 तक उपराष्ट्रपति थे, उनके बाद 1962 में ही वो राष्ट्रपति का उपाधि लिया, जो कि 1967 तक रहे के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। और जिसका जो जन्म, जैसे एक ही मृत्यु की अगर बात करें तो इसका मृत्यु 1975 में हुआ था, याद रखना 1975 में। जिसका जन्म साधारण तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। राधाकृष्णन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की, मतलब कि प्राथमिक जो शिक्षा पूरी किया वो अपने घर से ही अगल बगल जो भी पढ़ के पूरे किए। उसके बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए किया। क्या किया? दर्शन शास्त्र में एक सब्जेक्ट लिया और इन सब्जेक्ट में एमए किया। और एक बहुत अच्छे आदर्श विद्यार्थी, बुद्धिमान विद्यार्थी कहलाए। और आदर्श बुद्धिमान विद्यार्थी रहे, क्योंकि भाई ऐसे विद्यार्थी थे जो हर किसी के बात का पालन करते थे, अनुशासन का पालन करते थे, और वो बहुत ही बुद्धिमान थे भाई। उनको गुस्सा नहीं आता था, उन प्रेम से बातें करते थे, एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए थे। वहाँ के अगल बगल जो जहाँ भी उन्होंने पढ़ाई किया, जहाँ भी वो रहे, बहुत ही प्रेम से रहे, आदर्श कहलाए। एंड राधाकृष्णन जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में गहन अध्यापन किया। पहले तो वो कलकत्ता में अध्यापन किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। उसके बाद वो कहाँ पे? इंग्लैंड में अध्यापन किया, मतलब पढ़ाई किया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड के। ओके, आगे देखते हैं। वे महान दार्शनिक चिंतक और लेखक थे। शिक्षा के साथ साथ वे सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भी सक्रिय रहे, मतलब कि वो राजनीति भी कर रहे थे, पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, ठीक है। और सार्वजनिक जीवन जीते थे, मतलब सबके साथ मिलजुल के जीते थे। उसका कोई भी निजी नहीं, मतलब कि भाई नहीं हम ये हैं तो ब्राह्मण है तो भाई अपने तरीके से जिएंगे, नहीं, वो सबके लिए सोच के जीते थे, है ना, मिल के सबसे। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय 1931 से 1936 में, आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1939 से लेकर 1948 तक कुलपति के रूप में कार्य किया। मतलब कि विश्वविद्यालय जो है, उस विश्वविद्यालय का भाई पूरा कार्यभार इनको दिया गया, मतलब कि वो बहुत बड़े टीचर बने वहाँ के, समझा गया। सबसे जो पूरे स्कूल को, जो विश्वविद्यालय को हैंडल करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा प्रमुख उनको बनाया गया, मतलब कुलपति उसी को कहते हैं, ठीक है, के रूप में कार्य किया। और 1949 से 1952 तक वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। कहाँ के? भारत के राजदूत रहे। कहाँ पे? सोवियत संघ में। और कमेंट करना अगर सोवियत संघ के बारे में पता नहीं हो तो इसके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं शिक्षक दिवस के पीछे क्या कहानी है। तो शिक्षक दिवस के पीछे की कहानी के बारे में बात करते हुए कहा जाता है कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ दोस्तों और छात्रों ने उनसे अपना जन्मदिन मनाने को कहा, ठीक है, मनाने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए, शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाए, तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। और इसके साथ साथ जितने भी शिक्षक समुदाय हैं सबका सम्मान होगा, सबका मान सम्मान मिलेगा और पूरे इंडिया में मनाए जाएंगे।
एंड देखो ये कब से मनाया जा रहा है, ये आपको बताता हूँ 1962 से। 1962 से ये मनाना स्टार्टअप हुआ था। मैं आपको बता दूं 1962 को क्या बने थे, यहाँ पर देखो 1962 को वो राष्ट्रपति बने थे। उनके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपना शिक्षक दिवस मनाए थे। ठीक है, उनके बाद ये शिक्षक दिवस मनाया गया था। और वो अपना जन्म दिवस के अवसर पर, मतलब जन्मदिन के बदले वो अपना जन्मदिन अब कैसे सेलिब्रेट करने लगा, शिक्षक दिवस के रूप में, है ना। जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी दोस्त थे, उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। इसलिए तभी से आज तक संपूर्ण भारत में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाकर सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा महान शिक्षक मिला। सो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा जीवनी था, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर सुनाना है तो स्कूल में जहाँ भी सुनाना हो भाई याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।